पत्रकार वार्ता और ये का जो आयोजन हुआ है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जो व्यापारियों को लेकर के इलाहाबाद के सराउंडिंग पूर्वांचल को लेकर के काफ़ी समस्याएँ और दिक्कतें आ रही हैं। उन विषयों पे आज इलाहाबाद इकाई में प्रयागराज इकाई ने इस आयोजन को किया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष रतन कनौजिया जी हमारे साथ हैं, जयराम जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, अनिल शुक्ला जी कानपुर से चल कर के आए हैं, गुलाब जी हैं और सब साथी हमारे साथ हैं। आज पत्रकार वार्ता का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से व्यापारियों का निरंतर अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापारियों को लेकर के व्यापारियों पे गलत तरीके के मुकदमे लगाना, फूड विभाग को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न और उगाही चल रही है, वो तत्काल बंद होनी चाहिए। के नाम से फूड के चेकिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अधिकारी और कहीं न कहीं व्यापारियों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के हमारी प्रमुख मांग है कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जिस तरीके से बड़ी-बड़ी देश की कंपनियां छोटे-छोटे मध्यम-मध्यम व्यापारियों को निगलते चली जा रही हैं और उन सब व्यापारियों को शोषित और पीड़ित करती चली जा रही हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग को बंद करें या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बंद की जा सकती है, तो मध्यम और छोटे जो व्यापारी हैं, वो देश में करोड़ों की संख्या में हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनके लिए बूस्टअप पैकेज करें कि आयकर में उनको छूट दी जाए, जीएसटी में कुछ सहूलियतें दिया जाए, जीएसटी को 2 स्लैब में किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के आज हम लोग व्यापारियों के बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, वो शोषण बंद किया जाए और अगर नहीं होता है, अधिकारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल करेगा। इस बात को प्रदेश के सभी लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग ये जानते हैं कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 10-10 हजार लोगों की संख्या के व्यापारियों के आयोजन कर चुका है और एक बड़ी संख्या में एक बड़ा आयोजन लखनऊ में हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से आशा है, विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें पहुंचेंगी और उस हमारी समस्याओं का व्यापारियों की सुरक्षा आयोग के गठन होगा और जो भी समस्याएं व्यापारी हैं उनका निदान होगा। सबसे बड़ी समस्या जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है उससे व्यापारी काफी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उसी लेकिन उस पे आप लोग क्या सोच विचार कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा प्लान है जो सारे जो भी हैं आपके ग्राहक वो मैक्सिमम ऑनलाइन कर रहे हैं शॉपिंग, उस पे क्या आप लोग आगे क्या रणनीति अपना रहे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के भी सरकार से हम लोग बात भी कर रहे हैं, कई स्तरों तक हमारी सरकार में बात भी हुई है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग सरकार का अगर ऐसा विषय है कि ऑनलाइन शॉपिंग इसको बंद नहीं की जा सकती है, तो उसको बूस्टअप पैकेज सरकार को दे दे कि भाई एक तरफ बहुत बड़ी देश की कंपनियां बड़े बड़े लेवल की कंपनियां काम कर रही हैं और एक तरफ छोटा व्यापारी है, उसको दुकान का किराया भी देना है, उसको बिजली का बिल भी देना है, जीएसटी भी देना है। तो अगर ऐसा सरकार संतुलन बना दे कि हमसे अगर 18% जीएसटी ले रही तो उनसे 36% जीएसटी ले, इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार उसको लागू करे और नहीं लागू कर पा रही है तो जो ऑनलाइन शॉपिंग को बंद करे, क्योंकि करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे और जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर इस देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो निश्चित रूप से इस समस्या को, जो आने वाली भयावह समस्या होने जा रही है, उससे सरकार को आगाह करा रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को तत्काल रोका जाए या व्यापारियों को बूस्टअप पैकेज दिया जाए। दुकानदार को भी तो कंपनी उसी सामान रेट पे देती है, मगर जो ऑनलाइन है उनको ई कॉमर्स साइट को कम में देती है और जो रेट का फर्क आता है ग्राहक उसकी वजह से ऑनलाइन क्यों करता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, इसका निवारण कैसे? इसी समस्या को लेकर के देखिए पॉलिसी सरकार को बनानी पड़ेगी। हम आप तो प्रयास कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो मिल रही है सरकार को बननी है। अगर उनको वही बात जो आप कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर उन पर जो जीएसटी और जो आम व्यापारी है उस पर जीएसटी अगर 15%, 18% स्लैब और 12% स्लैब की बात हो रही है, तो उन पर उनका स्लैब दुगना किया जाए। हम कैसे समानांतर उनके काम कर सके, छोटा मध्यम व्यापारी अपने जीविकोपार्जन कैसे कर सके और वो व्यापारी अपने व्यापार को कैसे बचा सके। अब व्यापार कर सकने की स्थिति यहाँ नहीं बची हुई है, व्यापार को कैसे बचा सके वो परिस्थितियां चल रही हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी पूरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी कर रहा है। उम्मीद है, आशा है कि इसका निदान सरकार जरूर देगी। व्यापारी के कई संगठन है, उनको कैसे आप हेल्प में लेंगे और कैसे एक साथ एकजुट होकर शॉप को
सब लोग इस विषय में काम कर रहे हैं। जितने भी व्यापारी संगठन हैं अपने-अपने स्तर पर, चाहे वो वार्ड स्तर पे हो, बाज़ार स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल लगभग 60 जनपदों में हमारा संगठन है और हम लोग एक बड़ी रैली के माध्यम से लखनऊ में इस बातों को पूरी ताकत से रखने का काम